Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the marginal utility and price. तो आइए देखते हैं marginal utility क्या है. एक्चुअली आपने हमारे पहले प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन था. तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जहाँ पर सबसे पहले यही बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जो है वो रिलेटेड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से. और इसकी मदद से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से हमें पता चल पाता है कि लोगों के डिमांड कैसी रहेगी. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डीएमयू के थ्रू ही हमें पता चल पाता है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 1 यूनिट, ये एग्जाम्पल लिया गया है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हमने एज्यूम किया है कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी वैल्यू है ₹10 और मार्केट में उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो है ₹50. अब ये एज्यूम करते हुए हम देखेंगे एक टेबल और उस टेबल की मदद से समझ पाएंगे कि एक्चुअली कंजप्शन कैसे किया जाता है और उसकी प्राइजेस कैसे हैं. तो यहाँ पर जो सबसे पहले बताया गया है वो है नंबर्स ऑफ यूनिट. जैसे हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम कमोडिटी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं. वहीं सेकेंड कॉलम जो बताया गया है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम. और ये हमने पहले भी डीएमयू लॉ में पढ़ा है कि जब जब हम कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो जाती है. इसलिए जब हमने कमोडिटी 1 कंज्यूम की तो हमारी यूटिलिटी थी 10, सेकेंड कमोडिटी पे 8, थर्ड कमोडिटी पे 7 और हमारी धीरे धीरे यूटिलिटी कम होती जा रही. अब यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी क्लियर था. हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि अगर यूनिट 1, एक यूनिट की वैल्यू ₹10 है तो हमें क्या करना है? हमें अपने यूटिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 into 10, वी विल गेट 100. इन द सेम वे व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग आवर यूटिलिटी with money, that is 8 into 10, we will get 80, we will get 70, 50, 30 and then 10. लेकिन मार्केट में वैल्यू जो है उस कमोडिटी की जो हमने ऑलरेडी एजम्पशन करके रखा है दैट इज ₹50. इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम एज इट इज. अब हमें करना क्या है? हमें कंपेयर करना है यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के साथ. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास जो पहली कमोडिटी से यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिला वो तो 100, एक्चुअल वैल्यू थी 50. इट मीन्स हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिली. फिर से हमने देखा दूसरे कमोडिटी में भी हमें एक्चुअल वैल्यू जो थी उससे हमको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है. तीसरे में भी हमको फर्स्ट 3 जो है हमको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है. सो वी कैन से दैट जो पहली 3 कमोडिटी से हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है उसको हम बोल रहे हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. वहीं पे जब हम फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं हमें इक्वल यूटिलिटी मिल रही है. जितनी मनी की वैल्यू थी, मतलब कमोडिटी की प्राइस है, उतनी मार्जिनल यूटिलिटी है. तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. वहीं पे नेक्स्ट जो कंडीशन है वहाँ पे 30 यूटिलिटी मिल रही है, एक्चुअल प्राइस है 50. इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. सो इस टेबल से हमें पता चलता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप है प्राइस का और मार्जिनल यूटिलिटी का. आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि 3 कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डायरेक्टली 3 कंडीशंस के पास लेके जाती हूँ. अगर यूनिट विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय, जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज़ मोर देन प्राइस, उसको हम बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. वहीं पर सेकेंड कमोडिटी सेकेंड कंडीशन में आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल रहती है मार्केट प्राइस के, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और थर्ड कंडीशन में ये होता है कि जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम है और प्राइस ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. दस अ रैशनल कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम. अधिकतर रैशनल कंज्यूमर जो रहता है वो इस कंडीशन में ही इक्विलिब्रियम अटेन करता है, न इंट्रा में न एक्स्ट्रा में. तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.